बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। और ये 2014 से आज तक जो भारत और पार्टी के विकास की यात्रा बरोबर चली है, वो यात्रा फैलती 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 6 राज्यों से निकलकर कहीं दूर उत्तर पूर्व में पहुंची। बंगाल के अंदर हम सत्ता के अंदर आने के लिए आज पूर्ण तैयारी कर बैठे हैं। बिहार तक पहुंची, ओडिशा तक पहुंची, उत्तर प्रदेश जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, आसाम जीत लिया, हिमाचल जीत लिया। देश के 16 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार लेकर है। जब 14 के मैदान में गए 6 राज्य थे और 19 के मैदान में जा रहे हैं 16 राज्यों की सरकारों की ताकत के साथ, इसकी सेवा की ताकत के साथ आज मैदान में हम जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विकास और विस्तार, देश का विकास, देश का गौरव, ये 5 साल के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2 करोड़ 40 लाख थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर दुनिया में गौरव प्रस्थापित करे। 6 सरकारों से 16 सरकारों तक पहुंचे। देश के 80% शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष की हम काम कर पड़े। उड़ीसा और बंगाल जैसे एरिया के अंदर भी हमने हमारे पार्टी के विकास को पहुंचा है। इस 2019 का चुनाव भारत के विकास और पार्टी के विस्तार के स्थायित्व का चुनाव है। मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं आना चाहिए। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, पराक्रम की पराकाष्ठा कर एक बार 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। दक्षिण सिर्फ छूट गया है, केरल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम अपने जीवन काल के अंदर भी समाप्त हो। कई लोगों ने पीढ़ियों तक काम किया, तब आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। इसको आगे बढ़ाने के लिए ये 2019 का चुनाव है। मित्रों, विजय हमारा निश्चित। देश की जनता मोदी जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी, और मैं मानता हूं आज न केवल भारत के अंदर, न केवल हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता किसी और दल के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है, और वो लड़ाई लड़ने के लिए
हम तैयार खड़े हैं। मित्रों, जब हम कहते हैं कि विजय का हमें विश्वास है तो उसका आधार भी है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है। क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। बाकी सारे लोग जो देखे वो, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, ये हमारी शक्ति की, ये हमारी ताकत की स्वीकृति है, मोदी जी के ताकत की स्वीकृति। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था, और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने परिश्रम के और अपने चरित्र के आधार पर बनकर बैठा। मित्रों, जब मैं आपको कहता हूं, खुला अधिवेशन है, देशवासियों के सामने कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, तो उसका आधार है। क्या मिला था 2014 में? क्या मिला था? ये अभी जो गठबंधन का नाम लेकर निकले हैं, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने 55 साल तक देश पर शासन किया। 55 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, और इतनी दिक्कतें भी नहीं होती थी उस वक्त। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा। कैसा देश हमें दिया था। 2014 में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, देश के अर्थतंत्र के साथ उनका जुड़ाव नहीं था। मोदी जी ने एक ही साल के अंदर वो 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट देने का काम समाप्त कर दिया। कैसा देश मिला था? देश के अंदर 12 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं, गैस का स्वप्न भी नहीं आता था। मोदी जी ने 5 ही साल में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 8 करोड़ तक जाने की यात्रा सुनिश्चित कर। कैसा देश दिया था? देश के 12 करोड़ परिवारों के अंदर टॉयलेट नहीं था। बच्चियों को शर्म महसूस करनी पड़ती थी, महिलाओं को शर्म महसूस करनी पड़ती थी। और आज एक ही सरकार के 5 साल अभी समाप्त भी नहीं हुए, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 करोड़ लोग घर ऐसे थे जिनको घर भी नहीं मिला। खुला आसमान, खुली छत, कई टहनियां लड़कियां डालकर एक आशियाना बना लिया। ऐसे 10 करोड़ परिवारों के लिए संकल्प लिया गया कि 2022 के पहले ये देश में एक भी घर ऐसा, एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा। 2.5 करोड़ घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब। लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में कभी उजाला ही नहीं हुआ। केरोसिन का फानूस जला दिया, लकड़ियां टहनियां जला दी और गुजारा कर लिया। ऐसे 2.5 करोड़ लोगों में से लगभग 95% लोगों को सौभाग्य योजना के तहत पहली बार बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जच्चा और बच्चा 10% से ज्यादा रस्सी नहीं लगती थी, उनको टीका नहीं लगाया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था करी है, हर गरीब माता और उसके नवजात शिशु को टीका लगाने की व्यवस्था कर दी। इस 55 साल के शासन में 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पिताजी को, जिनकी माताजी को, कोई गरीब के बच्चे को अगर गंभीर बीमारी होती, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, तो वो टेस्ट करने तक तो खर्च करते थे। अस्पताल में से दूसरे दिन ही बाप कहता था, बेटा घर पे ले जा, मैं तो मरूंगा ही, तेरे बच्चे भी तेरे ऋण के नीचे मर जाएंगे। और ये 50 करोड़ लोगों के नसीब में मित्रों इलाज नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जय योजना लाकर
देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। सिर्फ इलाज नहीं, बड़ी बीमारी में 5 लाख तक का टेस्टिंग, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का खर्चा, ये सारा इंतजाम करा। और ये कुछ ही महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, देश के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज ये आयुष्मान भारत योजना के तहत करा है। मित्रों, दुनिया के कोई देश के अंदर, कोई भी पंडित स्टडी कर ले, दुनिया के कोई देश के अंदर 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवारों को समाहित करने वाली ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना नहीं है जो हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर इस देश के गरीबों के लिए आए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मानता हूं कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है, मगर उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में कैसा देश लेकर गए थे? देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। देश के जवानों की हत्या कर दी जाती थी, सर काटकर दुश्मन देश ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे और हर रोज बॉर्डर से आलिया, मालिया, जमालिया घुसपैठ कर कर यहां बम धमाके करते थे। इस प्रकार की स्थिति में हमने देश संभाला। इस प्रकार की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहला काम हुआ, 40 साल से देश का जवान जो -46 डिग्री टेम्परेचर और +46 डिग्री टेम्परेचर में रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर जो बर्फीली चोटियों पर अपनी जवानी गलाते हैं, उस जवानों के परिवार का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए, गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। 70 साल से देश ऐसी सरकार चाहता जिसके लिए सुरक्षा प्राथमिकता, जिसके लिए सुरक्षा प्रायोरिटी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही काम किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, सभी आंकड़ों में जैसे महंगाई गिरी है, ये आंकड़े भी गिरना शुरू हो गए हैं और लगभग नक्सलवाद और माओवाद का खास समाप्ति होने की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। लगभग 218%, मैं आंकड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, 218% आतंकवादियों को मारने में वृद्धि का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। और मित्रों, उनको पुरानी आदत पड़ी थी, मौनी बाबा की सरकार की आदत पड़ी थी, कांग्रेस की सरकार की आदत पड़ी थी, सोनिया मनमोहन की सरकार की आदत पड़ी थी। उड़ी में उन्होंने एक कांड कर दिया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े सवेरे तड़के वो सोते थे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्या होगा, अब मोदी जी भी क्या कर सकते हैं, हम सब भी सकते में पड़े थे। मित्रों, इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे रणबांकुर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर वापिस आ गए। कुछ नेताओं को मालूम नहीं पड़ता है ये क्या हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं क्या हुआ है। पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों के मृत्यु का बदला देते थे, अमेरिका और इजराइल। इस सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त कर जिस क्षण हमारे जवान भारत माता की जयकारे के नारे के साथ वापिस आए,
वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम मोदी जी ने जोड़ने का काम किया। भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, घुसपैठ के खिलाफ हम कब के लड़ते हैं? क्योंकि घुसपैठ देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है, घुसपैठ देश के संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़ा है, घुसपैठ गरीबी उन्मूलन के साथ जुड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव किए, कई प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी रैलियां करी, मगर कांग्रेस की सरकारों के माथे पर जू नहीं रहती। मोदी जी की सरकार बनी, विजय यात्रा आसाम में पहुंची, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी, और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनते ही हमने एनआरसी की शुरुआत करी। मित्रों, क्या है एनआरसी? देश में जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करने की व्यवस्था है और देश के नागरिक का सम्मान करने की व्यवस्था है। अकेले आसाम के अंदर 40 लाख प्रथम दृष्टिया घुसपैठिए चिन्हित किए गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब अखबार में आंकड़ा आया। मैं अभिनंदन करने के भाव के साथ राज्यसभा में पहुंचा। पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हाय तौबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। एक घुसपैठिए देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वो घुस कर बम धमाके करते हैं, हमारे नागरिक मरते हैं, उनकी ह्यूमन राइट की गठबंधन के नेताओं को चिंता नहीं है, उनको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। देश की सुरक्षा के साथ चुनाव जीतने के लिए खिलवाड़ नहीं हो सकता। मित्रों, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लंबे समय के बाद देश का युवा जो चाहता था मेरी सुरक्षाओं की प्रबंधन, मेरी सीमाओं का प्रबंधन, मेरी सीमा की सुरक्षा का प्रबंधन कैसा हो, इसका एक आदर्श मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया दुख होता था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे ये यूपीए की सरकार के अंदर। मैं आज देश की जनता को याद कराना चाहता हूं कि 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे, तब जाकर आपने मोदी जी की पसंदगी करी थी कि एक प्रामाणिक आदमी अगर ढूंढना है तो पूरे देश में उपलब्ध व्यक्तियों में थी नरेंद्र मोदी है। और 5 साल तक भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आने के साथ ही एसआईटी बनाई, इसके बाद तुरंत बेनामी संपत्ति का कानून जो बनाया हुआ पड़ा था, रूल्स नहीं बनते थे, उसको कठोर किया, रूल्स बनाए, लागू किया, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स की एक्ट लेकर आए। और मित्रों, नोटबंदी भी करी, लगभग 3 लाख फर्जी कंपनियों को बंद करा, इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए, 80,000 करोड़ का बैंक का ऋण वापिस आया है, 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। जैम के माध्यम से खरीदी कर छोटे से छोटे व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बगैर सरकार में माल सप्लाई करने की व्यवस्था की, ई नीलामी, ई टेंडरिंग कंपलसरी करे और बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देश में भ्रष्टाचार को रोका।